पीके का दावा, जेडीयू को 20 से कम सीटें, नीतीश तेजस्वी के भविष्य पर भी की बड़ी भविष्यवाणी। बता दें कि जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 2025 के चुनाव में राजद, जदयू और भाजपा को जनता नकार देगी और जनसुराज का सीधा मुकाबला एनडीए से होगा। प्रशांत किशोर की ओर से दावा किया गया है कि आगामी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी को 20 सीट भी नहीं मिलेगी। बता दें, जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया कि 2025 का विधानसभा चुनाव जनसुराज और एनडीए के बीच होगा। पीके ने राजद और जेडीयू पर जमकर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अगले विधानसभा चुनाव में 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 2 दिवसीय यात्रा पर जमुई पहुंचे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर और तेजस्वी यादव के फ्यूचर को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की है। इससे पहले प्रशांत किशोर सोमवार को जमुई पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोग पीके का भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़े। पीके ने कहा, अगले साल बिहार में जनता का राज स्थापित होगा और लोगों को लालू, नीतीश और भाजपा से मुक्ति मिलेगी। पीके ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता राजद, जदयू और भाजपा को पूरी तरह नकार देगी। उन्होंने कहा, नीतीश अकेले लड़े या भाजपा राजद के साथ, जनता 20 सीट भी नहीं देने वाली। 2015 में हमने कंधा लगाया था और मदद किया था तो महागठबंधन की सरकार बन गई। फिर 2020 में 42 सीट आया था, लेकिन इस बार परिणाम बिल्कुल विपरीत होगा और इस बार जनता राजद और जदयू को उखाड़ फेंकेगी। प्रशांत किशोर ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को अपने लोगों को रोकने के लिए पत्र निकालना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पत्र में कहा जा रहा है कि लालू यादव के विचारों का सम्मान करते हैं तो पार्टी छोड़कर नहीं जाइए। इसका मतलब क्या हुआ? अब राजद के नेता तेजस्वी के नाम पर रुकने नहीं वाले हैं। पत्र निकालकर राजद वाले अपने को रोक रहे हैं। पत्र निकालकर राजद वाले अपने नेता को रोक रहे हैं। राजद 2025 में कोई फैक्टर ही नहीं है, इसलिए 2025 विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से जनसुराज और छक के बीच में होने वाले हैं। पीके के इस बयान और दावे से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। देखना होगा कि आने वाले समय में पीके के इस दावे में कितनी सच्चाई होती है। ये आरजेडी के वो लोग हैं जो ये कहते थे, कौन है प्रशांत किशोर? अरे तो बिजनेसमैन है, ये कितना दिन टिकेंगे? अब उसी दल में बैठक हो रही है, पत्र निकाला जा रहा है, भैया छोड़कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है, पत्र जनसुराज ने नहीं निकाला कि भैया हमारा जनसुराज छोड़कर आरजेडी में मत जाओ। आरजेडी के नेताओं ने पत्र निकाला है, उनके नेतृत्व ने, कि मेरे भाई आप लोग कृपा करके अपना दल छोड़कर, लालू जी के इतिहास की चर्चा की गई कि लालू जी में अगर भरोसा है, लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जनसुराज मत जाओ। मतलब पहले ही मान लिए कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं है, तो भगदड़ वहां मची है। बी टीम मान रहे हैं ना, मानने दीजिए, थोड़े दिन में पता चलेगा कि कौन ए टीम है कौन बी टीम है। जो लोग भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं वो हमको ए टीम और बी टीम बता रहा है। नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ सरकार में बैठे हुए हैं वो प्रशांत किशोर और हम पर टिप्पणी करेंगे। जो जदयू के लोग हैं उनको ये बताइए कि गीता में कहा गया कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहाँ लोग रहते इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं। और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए, कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। ये दल के लोग और इस दल के नेता कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए जब जनसुराज अभियान शुरू किया, आप जाकर देख लीजिए, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, नीतीश कुमार ने 50 बार हमको समझाने की कोशिश की कि भैया वापस आ जाइए। हमने कहा है कि अब फिर से वापस, फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं आने वाले।